हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन्स बुद्धा। गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर डेली पूछे जाने वाले सवाल का एक आंसर है, आप टिप्स कह सकते हैं। जो इतने सारे बॉन्साई मेरे दिख रहे हैं काफ़ी पुराने हैं और इनको बनाने में समय लगा है, लेकिन कई सारे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जो बॉन्साई बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। पूछते रहते हैं क्वेश्चन कि सर आपके प्लांट्स जो हैं इतने मोटे कैसे हैं, इतने थिक कैसे हैं। तो मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे मेरे पास ऐसे प्लांट्स हैं मोटे हैं, इनका जो ट्रंक है काफ़ी मोटा हो गया है इस टाइप से करके। तो पहली बात तो कई सारे प्लांट्स जो होते हैं हम लोग कलेक्ट भी करते हैं अलग अलग जगह से, और वो पुराने होते हैं। नॉर्मल प्लांट्स जो होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, 2-4 साल 5 साल लग जाता है ट्रेनिंग में। तो उसी तरीके से ये मेरे पास 3-4 साल हो गए, लगभग 4 साल तो हो गया ये प्लांट को। मैंने भी इसको कलेक्ट किया था, ठीक है। तो पहला तो आप मेथड देखिए, थिकनेस का तो एक मैं आपको बताऊंगा, आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आप थिक कर सकते हो किसी भी ट्रंक को, किसी प्लांट को मोटा कैसे कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो आप बॉन्साई बना रहे हैं, आपने बहुत समय से बनाते हुए हो गया है, आपको गार्डनिंग में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप उस केस में क्या करोगे, नर्सरी से जा करके प्लांट कलेक्ट करके लाओगे और डिज़ाइन करने की कोशिश करोगे। तो ये सारे जो प्लांट हैं काफ़ी पुराने हैं, वैसे ये जो देखोगे तो काफ़ी पुराने हैं और थिक हो रखे हैं। ये जो ट्रंक है इनका काफ़ी थिक हो गया है। ये मैं जब स्टार्ट करा था बॉन्साई बनाना तब से ये जो है अच्छा मोटा है, अच्छा खासा मोटा है ये प्लांट जो है, इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। ये 2012 में मैंने इसको लगाया था। इस प्लांट को छोटा सा सैपलिंग था, छोटा सा, उससे मैंने तैयार करा है। ये बहुत पुराना प्लांट है, जो बॉन्साई है काफ़ी पुराना है, तभी इसलिए थिकनेस है इसकी काफ़ी ज़्यादा। और टाइम तो खैर लगेगा, टाइम का तो एज जो है, थिकनेस जो है टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन हम इस टाइम को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, डिपेंड करता है वो मेथड को कैसे आप अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। ये भी काफ़ी थिक है। तो इसी तरीके से जो है थिकनेस जो होती है प्लांट की अलग अलग होती हैं, डिफरेंट थिकनेस होती है। आपको हर मतलब जितनी मोटाई चाहिए उसके लिए एक अलग टाइम पीरियड होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो बहुत ज़्यादा आपको जो मोटा प्लांट दिख रहा है वो इस वाले बॉन्साई ट्रे के अंदर नहीं लगाया गया है। कई सारे व्यूअर जो होते हैं उनको लगता है जो बॉन्साई बनता है इस टाइप के बॉन्साई पॉट के अंदर ही बनता है। नहीं, इस टाइप के बॉन्साई के पॉट के अंदर आपको नहीं बनाना है। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है, ठीक है। एक समय आने के बाद आप इसमें लगा करके इसकी केयर अच्छी कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हो, और ये प्लांट इसी में चलेगा, इसी में ग्रो होता रहेगा। लेकिन अगर लगता है आपको बहुत जल्दी बॉन्साई को डेवलप करना है तो आपको ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे, और जल्दी बनाने के लिए उससे आपके पास बहुत ही मोटा बॉन्साई बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारे हाई एंड बॉन्साई आप देखते जो हो, वो सारे जो होते हैं कलेक्टेड होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से वाइल्ड से कलेक्ट करके लाते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं जिस तरीके से ये कलेक्टेड है और इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बॉन्साई आर्टिस्ट हैं जो पहाड़ों से खोद के लाते हैं, जंगलों से खोद के लाते हैं छोटे छोटे पेड़, उनको फिर डिज़ाइन करते हैं। उसमें समय लगता है 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, इस टाइप से करके वो डिज़ाइन करते रहते हैं। बॉन्साई जो है हमेशा कुछ ना कुछ उसमें काम करते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें देते रहने पड़ते हैं उनके अंदर। तो ये प्लांट जो है बड़े पॉट में डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर नहीं। ये जो ग्रो किया गया है इसे बस अभी 1 साल पहले इस पॉट के अंदर शिफ्ट किया गया है। बाकी अब इस वाले प्लांट के अंदर ग्रो होता रहेगा, बहुत स्लो ग्रोथ होगा। अगर आप डायरेक्टली इसमें करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, 5 साल 10 साल 20 साल तक लग जाएगा इतना मोटा होने में। इसको 20 साल से ऊपर ही लग जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, जैसे जितने भी प्लांट्स हैं हम लोग नर्सरी में जो ग्रो करते हैं वो ज़मीन के ऊपर रख के करते हैं। ये नर्सरी पॉट्स हैं, नर्सरी पॉट्स के अंदर ये इस टाइप के थिकनेस वाले पॉट्स हैं, इसमें प्लांट को लगाया गया है। अब काफ़ी मोटा हो रहा है, रीज़न होता है क्योंकि ये इसमें नीचे बहुत सारे होल्स होते हैं। आप अगर देखोगे बहुत सारे होल्स होते हैं और नीचे ज़मीन है, तो क्या होता है इसकी जो रूट्स होती हैं नीचे निकल जाती हैं और ज़मीन में चली जाती हैं। तो नीचे से न्यूट्रिशन काफ़ी मिलता है, काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है, काफ़ी ग्रो एरिया इसका बढ़ जाता है, रूट्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हैं, बहुत जल्दी थिक होता है प्लांट। तो एक तो ये रीज़न हुआ किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बड़े पॉट के अंदर। ऊपर से नर्सरी, अगर आपका ज़मीन है, आपका फार्म है, तो आप पॉट में इस टाइप से पॉट में लगाइए और आपका जो प्लांट है नीचे से बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेगा, मतलब डेवलप होगा नीचे से। तो उसके लिए आपको जो भी प्लांट आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरा प्लांट है एक जो जिसकी बॉन्साई बनाई जा रही है, इसको कर्व किया गया है वायर की मदद से। इसको छोटे से पॉट में हमने पहले डेवलप करा। ये छोटे पॉट में डेवलप करने के बाद इसका जब शेप मेंटेन हो जाएगा एक लेवल तक, जैसे ये वायर खोलने की बारी आ जाएगी, तब हम इसको शिफ्ट करेंगे बड़े पॉट के अंदर। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये बड़ा पॉट है हमारा, इस टाइप के बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे। अब ये बड़े पॉट के अंदर क्या होगा, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी।
ग्रोथ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एरिया मिलेगा ग्रोथ करने के लिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ मिलेगा पॉट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। प्लस ये नर्सरी पॉट है, नीचे बहुत सारे छेद हैं, एक समय आने के बाद ये सारे के सारे रूट्स नीचे डेवलप करने लग जाएगा ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर, वहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और ये जो इस ट्रंक लाइन है काफ़ी ज़्यादा थिक होगा। तो इस तरीके से हम इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया बड़े पॉट के अंदर। बड़े जितने भी मैंने बॉन्साई वगैरह बनाना स्टार्ट किया है सारे बड़े पॉट में करता हूँ। तो पॉट को हम लोग चेंज करते रहते हैं, कभी छोटे से स्टार्ट किया फिर बड़े में डाला, ग्रो बैग में डाला, इस तरीके से हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास फार्म है, खेत है, तो आप सीधा उसको ज़मीन में लगाओ। ये प्लांट जो है फाइकस माइक्रोकार्पा का है। हमने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स ज़मीन में लगाए हुए हैं। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी थिक होगा आपका प्लांट, बहुत ज़्यादा मोटा होगा और आपको जल्दी से एक मोटा सा थिक मटेरियल मिलेगा, उसके ऊपर आप काम कर पाओगे। एक बहुत मोटा सा मटेरियल मिलेगा, उसके ऊपर आप जल्दी से अच्छा सा काम कर पाओगे और आपके बहुत सुंदर बॉन्साई बहुत कम समय में अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं दिखाऊंगा, एक मेरे पास ये कैजुरीना का प्लांट है। सेम मेथड है, एक बड़ा पॉट, एक बड़े पॉट के अंदर इस कैजुरीना प्लांट को लगाया गया था और ये नर्सरी पॉट है और नीचे ज़मीन है। तो इसमें क्या हुआ, देखो मैं धक्का दे रहा हूँ तो ये प्लांट हिल नहीं रहा है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो सारी ज़मीन के अंदर चली गई हैं और ये प्लांट बहुत ज़्यादा वाइल्ड ग्रोथ पकड़ रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। आप ये देखो, छोटे से पॉट के अंदर और लगभग 1 साल, लास्ट ईयर 2023 मार्च में लगाया गया था और तब से ये प्लांट जो है इस तरीके से एकदम पूरा बुशी शेप ले चुका है। तो इस तरीके से कोई प्लांट को डेवलप किया जाता है। आप डायरेक्टली आप अगर छत पे डेवलप करोगे तो आपको समय लगेगा। अगर आपने छत पे डेवलप करना स्टार्ट करा है तो आपको बहुत बड़ा पॉट लेना पड़ेगा, फिर भी वहाँ पे आपको थोड़ा सा लिमिटेशन रहेंगे आपके साथ, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट बॉन्साई पॉट के मुकाबले काफ़ी अच्छा मिलेगा। छोटे पॉट में आप ग्रो ना करके बड़े पॉट में आप डायरेक्टली डेवलप करो। जैसे कि यहाँ पे आप बहुत सारे जेड देखोगे, तो इसके अंदर भी अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारे बड़े पॉट्स हैं, ये सारे बड़े पॉट्स हैं। 12 इंच का नर्सरी पॉट है और इसमें प्लांट की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। प्लस पॉइंट ये भी है कि नीचे हमारे पास धरती है, ज़मीन है, ज़मीन के अंदर जिससे रूट्स चली जाती हैं और ये प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, बहुत जल्दी बुशी होता है। ये प्लांट बहुत हैवी है, ये जो बॉन्साई बन रहा है जेड का बहुत हैवी है। इसका जो ट्रंक है ये भी बहुत मोटा है, इतना मोटा नहीं था लास्ट ईयर, बहुत जल्दी मोटा होता है। तो आपको अगर बॉन्साई डेवलप करना है तो इस तरीके का टेक्निक अपनाओ। जितने भी आप देखोगे ये फाइकस वगैरह सारे हमने बड़े पॉट लगा रखे हैं, सबके पास बड़े पॉट हैं और जिससे कि प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ लेता है। तो आपको अगर बॉन्साई बनाना है तो आप इस तरीके का टेक्निक या मेथड यूज़ कर सकते हो। आपके पास लैंड है तो ज़मीन में लगाओ, और नहीं तो अगर आप छत पे बनाते हो तो बड़े गमले यूज़ करो। बड़े गमले यूज़ करने के बाद आप उसको मनचाहा शेप दो, जो भी आप शेप देना चाहते हो, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। फिर आप उसको अच्छा सा ग्रोइंग सीज़न, एक बेस्ट ग्रोइंग टाइम जो होता है, रिपोर्टिंग टाइम जिसको आप कह सकते हो, उस रिपोर्टिंग टाइम के अंदर उसको आप रिपोर्ट करो। आपका बहुत खूबसूरत बॉन्साई बहुत कम समय में अवेलेबल हो पाएगा। तो जो भी आपने बॉन्साई देखे हैं हम लोगों के पास या कईयों के पास देखते हो, तो उन्होंने डायरेक्टली बड़े मतलब कि बॉन्साई पॉट के अंदर ग्रो नहीं किया। हाँ, कई सारे ऐसे होंगे जो उन्होंने बॉन्साई पॉट में स्टार्ट किया और आज उनके पास बहुत सुंदर दिखने वाला एक बॉन्साई है। लेकिन ऐसा है कि आपको अगर आप जल्दी चाहिए रिज़ल्ट तो आपको इस टाइप का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। बड़े पॉट में ग्रो करना, उसको अच्छे से ट्रेनिंग देना, एक अच्छा डिज़ाइन देना, फिर आप उसको एक अच्छे से बॉन्साई पॉट के अंदर शिफ्ट करना। तो ये सारे तरीके यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 जो है आप बड़े पॉट में उसको डेवलप करो, नंबर 2 आप उसको धरती में डेवलप करो। तो ये इस तरीके से 2 मेथड आप यूज़ करके अपने मोटे मोटे बॉन्साई हासिल कर सकते हो। गाइस, ये रहा मेरा आज का टिप। अगर आपको एक बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल चाहिए, एक थिक बॉन्साई चाहिए, तो आपको एक बड़ा पॉट लेना पड़ेगा, बड़े पॉट में डेवलप करना पड़ेगा। आप उसको डायरेक्टली बॉन्साई पॉट में ना लगाओ। कईयों को मैंने देखा, मेरे को फोटोग्राफ शेयर करते थे व्हाट्सएप पे कि सर मैं बॉन्साई बना रहा हूँ, और वो ऐसी गलती करते हैं, बॉन्साई पॉट की सीधी मेरे को फ़ोटो भेज देते हैं, उसके अंदर नॉर्मल एक सैपलिंग लगा करके। तो गाइज़ बनेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे कि मेरा बॉन्साई मोटा नहीं हो रहा, क्या करूं, बढ़ नहीं रहा। तो उसमें ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कम ग्रोथ दिखेगा। अगर आपको चाहिए तो आप नर्सरी पॉट लाओ या फिर नॉर्मल गार्डनिंग पॉट लाओ, उसमें प्लांट को लगाओ, उसमें आप उनकी ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप एक बॉन्साई पॉट के अंदर शिफ्ट करो। आपको एक अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। 1-2 साल के अंदर एक सोफिस्टिकेटेड बॉन्साई बना सकते हो आपके लाइक का, जो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील करवाएगा, आपको इंस्पायर करेगा। तो इस तरीके का आप मेथड यूज़ करो, आपको बहुत सुंदर बॉन्साई बहुत जल्दी मिलेगा। तो गाइज़, ये मेरा टिप्स कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन थी इस टाइप का कि कैसे मोटा करें, मैंने उसका एक वीडियो बना दिया है। तो आप उसको लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो हमारे चैनल को, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए गाइज़, मिलते हैं नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ग्रीन्स बुद्धा की तरफ से नमस्कार।